कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी एक तस्वीर हो जो धीरे धीरे रंग खोना शुरू कर दे। और जब तुम उस तस्वीर को ध्यान से देखो तो पता चले कि उसमें कुछ जगह हमेशा के लिए खाली रह गई है। आज मैं एक पुरानी डायरी के सफ़े पलट रहा था जहाँ कुछ लफ्ज़ लिखे थे पर कुछ जगह बिल्कुल खाली थी। उन खाली जगहों को देख कर लगा जैसे मेरी कहानी भी वैसी ही हो। कुछ पल जो लिखे जा चुके हैं और कुछ जो कभी लिखे ही नहीं गए। वक्त का अजीब खेल है, वो सब कुछ बदल देता है और इंसान बस देखते रह जाता है। शहर की रातें अब अलग लगती हैं जैसे रोशनियों के पीछे कोई चुप सा गब्द हो। लोग हंसते हुए नजर आते हैं पर मुझे लगता है हर मुस्कुराहट के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। और मेरी कहानी शायद उनमें से सबसे खामोश है। मेरी जिंदगी की तस्वीर अधूरी सी रह गई। एक रंग था जो कभी चमकता था, वो धीरे धीरे धुंधला गया। अब जो बचा है वो बस एक हल्का सा निशान है जो हर पल याद दिलाता है कि कभी सब कुछ अलग था। कभी मैं लंबे रास्तों पर चल पड़ता हूँ बिना सोचे समझे। हर कदम पर लगता है जैसे कोई सवाल साथ चल रहा हो। मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या कभी सब ठीक हो सकता है, पर जवाब हवा में खो जाता है। इंसान के दिल में कितनी जगह होती है जहाँ यादें रह सकती हैं, जहाँ एहसास बस सकते हैं। पर कभी कभी वही जगह बोझ बन जाती है और दिल उस बोझ को चुपचाप उठाए रहता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिंदगी का सबसे मुश्किल पल कौन सा होता है। शायद वो पल जब इंसान समझ चल रहा है कि कुछ चीजें कभी वापस नहीं आएंगी और फिर भी उससे आगे चलना पड़ता है। कभी कभी मैं खुद को भीड़ में पाता हूँ लोगों के दरमियान, पर फिर भी एक अजीब सा तन्हापन होता है जैसे दिल किसी और जगह रह गया हो और
चल रहा हूँ। जिंदगी एक लंबी कहानी है जिसमें हर इंसान अपना किरदार निभाता है। कुछ लोग आते हैं और कहानी को रंग दे जाते हैं, और कुछ लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कहानी का लेजा ही बदल जाता है। मेरी जिंदगी की तस्वीर अब भी दीवार पर लटकी है, पर उसके रंग बदल गए हैं। जो रोशनी कभी उस पर पड़ती थी वो अब धुंधली हो चुकी है, और मैं बस खड़ा होकर उस तस्वीर को देख रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि इंसान का दिल एक म्यूजियम होता है, जहाँ पुराने लम्हे संभल कर रखे जाते हैं। कुछ लम्हे मुस्कुराहट के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देख कर आंखें खामोश हो जाती हैं। सोला कोई मेरी कहानी को ध्यान से सुन ले तो शायद वो समझ जाए कि हर प्रेत एक नई खामोशी पैदा करता है, और वो खामोशी दिल में गहरा घर बना लेती है। मेरी जिंदगी की तस्वीर शायद कभी पूरी न हो, पर मैं उसे हटाता भी नहीं। जो उसमें गम है यार वो लम्हे मेरी कभी जिंदगी एक किताब जैसी लगती थी, हर सफा रंगों से भरा हुआ। आज वही किताब खुली है, पर सफ़े खाली नजर आते हैं, जैसे कहानी कहीं रुक गई हो और लफ्ज आगे लिखने से इनकार कर रहे हों। मैं अक्सर पुरानी डायरी खोलता हूँ जहाँ कुछ अधूरे जुमले लिखे हैं। उनमें ना कोई नाम है ना कोई वजह, बस कुछ एहसास है जो कभी लफ्जों तक नहीं आ पाए। उस वक्त लगा था कि वक्त सब ठीक कर देगा, पर वक्त ने बस इतना किया कि दर्द को गहरा बना दिया। एक वक्त था जब मैं सपनों पर यकीन करता था, लगता था कि हर मोड़ पर कोई रोशनी होगी, पर धीरे धीरे समझ आया कि कुछ रास्ते बस चलने के लिए होते हैं, उनका कोई मंजिल नहीं होता, और इंसान उन पर चलते चलते थक जाता है। मेरी कहानी का खली सफा आज भी मुझे देख रहा है,
जैसे पूछ रहा हो कि आगे क्या लिखोगे, पर मेरे पास अब कोई लफ्ज नहीं बच्चे, बस एक खामोशी है जो हर पल साथ चलती है। कभी कभी लगता है कि मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे दिल एक पहेले हो जिसका जवाब मिल ही नहीं रहा। मैंने हर खुशी को पकड़ने की कोशिश की, पर वो हमेशा फिसल गई, जैसे रेत उंगलियों से फिसल जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है, मैं उनकी बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ सच बिना बोले ही समझ आते हैं। और मेरा सच बस इतना है कि दिल के अंदर एक सन्नाटा है जो कभी खत्म नहीं होता। मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि शिकायत तब होती है जब उम्मीद होती है, और मेरी उम्मीदें कब की खामोश हो चुकी हैं। अब बस एक ज़फर है जो धीरे धीरे चल रहा है। अक्सर मैं शहर की राहों पर चल पड़ता हूँ, बिना किसी मंजिल के हर मोड़ पर रुक कर खुद से एक सवाल करता हूँ कि क्या कभी कोई पल सच में मेरा था, या सब बस एक गुजर जाने वाली कहानी थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर जिंदगी एक गीत होती तो शायद उसमें कुछ सुर होते, कुछ धुन होती, पर मेरी कहानी का गीत जैसे बेसुर हो गया है, और मैं बस उसकी खामोशी सुन रहा हूँ। मेरी कहानी का खली सफा अब भी वही पड़ा है, उस पर ना कोई आंसू लिखे हैं ना कोई मुस्कान, बस एक खामोश सी लकीर है जो कहती है कि कहानी यहीं रुक गई। कभी कभी लगता है कि इंसान को समझने के लिए उसके लफ्ज नहीं, उसकी खामोशी सुननी चाहिए, क्योंकि सबसे गहरी कहानियां हमेशा चुप रहती हैं, और मेरी कहानी भी उन्हीं में से एक है। स्लो ब्रिज, अगर कभी कोई मेरी डायरी का ये खली सफा देखे तो शायद वो समझ जाए कि कुछ कहानियां अधूरी रह कर ही जिंदा रहती हैं। मेरी कहानी का खली सफा अब मेरी पहचान बन गया है, मैं उसे भरने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कुछ सफ़े खली ही अच्छे लगते हैं, उनमें दर्द भी होता है और सुकून भी। आज भी वो
खाली सफा मेरे सामने पड़ा है, और मैं बस उसे देख कर ये सोचता हूँ कि शायद कुछ कहानियाँ कभी लिखी ही नहीं जाती, बस महसूस की जाती है।